Once again we are in. Now this is the time of part 2 of the 4th chapter of movements, standard 9 in the kingdom of foods. Yesterday we have seen that how the persons are blamed to the another persons. एक अपनी कमी को छुपाने के लिए दूसरी कमी को बढ़ावा दिया जाता है, दूसरी कमी को आगे बढ़ाया जाता है। उसी तरीके से राजा ने भी उनकी बातों को माना और उनको एक्यूज समझा और उनको विक्टिम समझकर उनको पनिशमेंट देना चाहा, लेकिन सारे लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते हैं। सबसे पहले ब्लेम लगाया थीफ के भाई ने, चोर के भाई ने। एक मर्चेंट की वॉल कच्ची थी, कमज़ोर थी, जिस कारण से मेरा भाई मर गया। सेकंड ब्लेम मर्चेंट ने लगा दिया कि ये दीवार बनाने वाला मेसन है, ब्रिक लेयर है, वो ब्लेम। ब्रिक लेयर भी अपने आप को साफ झूठ बोल के बचा लिया और वो एक डांसिंग गर्ल के ऊपर ब्लेम लगा। उसी के आगे अब स्टोरी हम पढ़ते हैं पेज नंबर 21 से लास्ट कन्वर्सेशंस। You are right, the case deepens. We must look into it. It is not easy to judge such complicated cases. Let's get the dancer, wherever she is. Now, listening the commitment, listening the victim's voice, the king was saying, yes, you are right. आप सही बोल रहे हैं। किसकी बात पे ये बोल रहा है? ब्रिक लेयर की। ब्रिक लेयर बोलता है कि मेरा माइंड डाइवर्ट करती है, एक डांसिंग गर्ल अपने एंकलेट्स को बचाता है। द केस डीपेंस, अब वो थोड़ा सीरियस होते हैं और बोलते हैं हाँ ये गहराई में जाता जा रहा है केस थोड़ा सा, अब हमको इसके लिए देखना होगा, ज़्यादा गौर करना होगा। इतना आसान नहीं है इसको जज करना, क्योंकि ये केस अब कॉम्प्लिकेशन में कॉम्प्लिकेशन लाए जा रहा है। लेट्स गेट दैट डांसर व्हेनेवर शी इज और वेयरएवर शी इज। जहाँ कहीं भी वो डांसर है उस डांसर को लाओ, पकड़ के लाओ, बुलाकर लेकर आओ, हम न्याय करेंगे, केस को सॉल्व करेंगे। The dancing girl, now an old woman, came traveling to the court. Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? उस डांसिंग गर्ल को लाया गया। डांसिंग गर्ल वहाँ आती है, वो अब एक बूढ़ी लेडी बन गई होती है। एंड नाउ शी इज ट्रेवलिंग, काँप रही होती है, कपी बॉडी से वो कोर्ट के अंदर आती है। तब उससे राजा पूछता है, क्या तुम यहाँ पर आया जाया करती थी जिस गली में वो ब्रिक लेयर दीवार बना रहा है, क्या तुम वहाँ पर कई साल पहले घूमा करती थी? तब तुमने इसको देखा है वहाँ? बोली यस माय लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, सो ही बिल्ट अप बैक। उसने एग्री कर लिया। डांसिंग गर्ल ने बोलती है हाँ माय लॉर्ड, मैं वहाँ थी, मैं घूमा करती थी। राजा बोलता है वो तुम वहाँ पर घूमा करती थी, मीन्स तुम ब्लेमी हो, तुम्हारे ऊपर ब्लेम लगाया जाता है कि तुम वहाँ घूमती हो, तुम इस ब्रिक लेयर का माइंड डाइवर्ट करती थी और अपने एंकलेट्स को बजा कर उसकी आवाज़ निकाल के इसका माइंड डाइवर्ट किया, जिस कारण से ये गलत दीवार, खराब दीवार बना हुआ है। इट हैज़ फॉलन ऑन दैट पुअर वर्गर एंड किल्ड हिम। You have killed an innocent man. You will have to be punished. तो जो कमज़ोर दीवार बनी थी वो कमज़ोर दीवार उस बेचारे गरीब व्यक्ति पे, उस काम करने वाले पे गिर गई और उसको मार दी। तुमने उस व्यक्ति को मारा है, उस इनोसेंट व्यक्ति को मारा है, उस निर्दोष व्यक्ति को मारा है और तुमको पनिशमेंट दिया जाएगा। She thought for a minute and said, my lord, wait, I know now why I was walking up and down the street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. Again she is blaming to anyone. वो गोल्ड स्मिथ के ऊपर ब्लेम लगा देती है कि माय लॉर्ड रुक जाइए, मुझे याद आता है। वो सोचती है कुछ और बोलती है मुझे याद आता है, मेरा रीज़न नहीं था यहाँ घूमने का, मुझे घूमना पड़ा गली में एक गोल्ड स्मिथ के कारण। उस गोल्ड स्मिथ ने मुझे कहा था कि मैं उसको ज्वेलरी बना के दूंगा, वो मेरे लिए ज्वेलरी बना रहा था, इस कारण से ही मुझे गोल्ड स्मिथ के पास जाना आना पड़ रहा था। He was the laziest scoundrel. He had so many excuses. Said he would eat now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. He was a scoundrel, a dishonest person. It means that he was not the honest person. डिसऑनेस्ट पर्सन था और उसने मुझसे चीट किया। कभी वो बोल रहा है अभी मैं दूंगा ज्वेलरी बना के, कभी बोलता मैं तब दूंगा। इस कारण से मुझे बार बार आना जाना पड़ा, मुझे बार बार इधर से उधर वो डजन्स टाइम मीन्स दर्जनों बार मुझे आके जाने के लिए बोलता था। That was when this brick layer saw me. It is not my fault, my lord. It is the damned goldsmith's fault.
तब मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, जब मैं आ जा रही थी तभी इस ब्रिकलेयर ने मुझे देख लिया और इसका माइंड डाइवर्ट हो गया, ये मेरा दोष नहीं है, ये तो सारा का सारा दोष उस गोल्ड स्मिथ का है। गोल्ड स्मिथ, द पर्सन हु मेक्स द ज्वेलरी विद गोल्ड एंड सिल्वर। Poor thing, she is absolutely right, thought the king. Weighing the evidence, we have got the real culprit at last. That the goldsmith whenever he is hiding at us. फिर राजा उसकी बात को मान लेता है, फिर बोलता है हाँ अब हमको रियल कल्प्रिट मिला, नया दोषी अब हमको मिला है, वास्तव में ये नहीं दोषी है, जाओ जल्दी से। वो अपने मैसेंजर्स को बोलता है जाओ जल्दी से, और वो अपने वजन करता हुआ अपने एविडेंस पे कि हाँ ये सही बात है, और सोचता हुआ बोलता है कि अब हमको गोल्डस्मिथ तो मिल गया है जो सच्ची में कल्प्रिट है, जाओ उसको पकड़ के लेके आओ यहाँ पर बुला के। The king's valet searched for the goldsmith, who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. King's valets. King's valets, a law officer who makes sure that the decisions of a court are obeyed. Means they were the persons जो उस कोर्ट में उस किंगडम में रहते थे, राजा की बात मानते थे और उनके नियमों का पालन करते थे। Accusation, to blame someone. Now the accusation, कौन था यह accusation? गोल्डस्मिथ। अब गोल्डस्मिथ था जिसके ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा था, और वो उसको अब ढूंढना गया। सारे वैलेट, सारे ऑफिसर्स, राजा के ऑफिसर्स गोल्डस्मिथ को ढूंढने आए जो अपनी ही दुकान की कॉर्नर में छिपा हुआ। जब उसने देखा कि उसके विपरीत अगेंस्ट उसके केस आया है, उसके ऊपर किसी ने आरोप लगाया है, तो वो अपनी ही स्टोरी को सुनाने में, बनाने में तैयार है। My lord, he said, I am a poor goldsmith. It is true I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before. I finished the rich merchant's orders. They had a wedding coming and they won't wait. You know how impatient rich men are. Now the goldsmith was also too much intelligent. वो भी अपना ब्लेम दूसरे पे लगा देता है, कहता माय लॉर्ड इसमें मेरा दोष नहीं है, मैं तो बेचारा गरीब गोल्डस्मिथ हूँ, मैं तो गरीब सुनार हूँ, ये सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। हाँ ये सही बोल रही है सर कि इसने मुझे ज्वेलरी बनाने को दी, मैं कैसे फिनिश करता, क्योंकि एक बड़े सेठ ने, एक बड़े जो मर्चेंट ने मुझे ज्वेलरी बनाने को दिया था, क्योंकि उसके घर में शादी आने वाली थी और वो इम्पेशेंट हो रहा था, बिल्कुल उसमें धैर्य नहीं था। और आप जानते हैं कि ये अमीर लोग और ये मर्चेंट लोग, व्यापारी लोग कितने ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं और कितने इन लोगों में अधैर्यता होती है। मेरे उस अधैर्यता के कारण, उसकी जल्दी के कारण मैं इनकी ज्वेलरी नहीं बना सका, इसलिए इनको बार बार मेरी दुकान पे आना चाहिए। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? Made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made her mess of this wall, which has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? फिर राजा उसकी बात में आ जाता है। फिर राजा बोलता है कौन वो बड़ा मर्चेंट है, कौन वो अमीर मर्चेंट है, बताओ तो मुझे बताओ जिसने इस सारी गरीब लेडी की ज्वेलरी को ख़त्म करने के लिए बोला, उससे पहले तुम अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए बोला, जल्दी जाओ उसको और उसको मुझे बताओ कौन ऐसा अमीर गोल्डस्मिथ मर्चेंट था जो बार बार इसको मजबूर किया लेडी को आने जाने के लिए, जिसने ब्रिकलेयर का माइंड डिस्ट्रैक्ट किया, डाइवर्ट किया, और कौन ऐसा था जिसने इसे खराब सी मैस बना दी और जिसके कारण से खराब दीवार बनने से वो बेचारा गरीब चोर, गरीब आदमी, इनोसेंट ईमानदार इंसान मारा गया। क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकते हो? द गोल्डस्मिथ नेम्ड द मर्चेंट and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. Now justice had come full circle, thought the king back to the merchant. पूरा का पूरा सर्कल बन जाता है कि कौन एक्यूज है, कौन विक्टिम है। अब वापस ये कहानी उसी मर्चेंट के घर आ जाती है जिसकी दीवार गिरी थी। ये कोई और अमीर व्यक्ति नहीं था, ये वही था जिसकी ओरिजिनल दीवार उस घर की ओनरशिप में थी। जिस घर की दीवार गिरी थी वही उसका मालिक था। और अब पूरा का पूरा न्याय पूरे सर्कल में आ गया। शुरू हुआ मर्चेंट पे, ख़त्म भी होता है मर्चेंट पे। अब when he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent." अब मर्चेंट था वो तो बूढ़ा हो गया था, बूढ़ा होने के कारण मर गया। अब उसके बेटे को बुलाया जाता जिसने सबसे पहले जो दोषी था। अब वो आता मर्चेंट कहता है नो माय लॉर्ड ये मेरा दोष नहीं था, मैंने नहीं कहा ज्वेलरी बनाने को, तो मेरे पापा ने कहा
था. Now he is dead. अब मैं इनोसेंट हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मेरा इसमें कोई दोष नहीं. But the king consulted his minister and ruled decisively. It's true your father is the true murderer. He is dead, but somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal father of yours. He riches as well as his sins. सारा अब पूरा लेखा जोखा आता है, सारे मिनिस्टर्स आते हैं, सारे जितने भी रूल थे, सारे नियमों को देखा गया, अच्छे से देखा गया और यही नतीजा निकला कि हाँ, राजा बोलता है यह सच है कि तुम्हारे पिताजी मर्डरर हैं वो, लेकिन हम मर गए हैं, लेकिन इसके लिए किसी न किसी को पनिशमेंट मिलेगा ही, उनकी जगह पे किसी को पनिशमेंट मिलना है. अब तुम उत्तराधिकारी हो, इनहेरिटेड, उनके उत्तराधिकारी हो, सारा तुम्हारे पास उनकी ज्वेलरी मिली है, सारा उनका कारोबार तुमको मिला है, सारा उत्तराधिकारी तुम उनके कारोबार के हो. तो जैसे सारी अमीरी, जैसे सारा पैसा उनका तुमको मिला, वेल्थ तुमको मिली, तो उनके पाप भी तो तुमको ही भोगने होंगे. तो I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. हाँ, राजा बोलता है मेरी नज़र तुम पे थी, जैसे ही मैंने तुमको स्टार्टिंग में देखा था मैं समझ गया कि तुम ही विक्टिम हो, तुमने ही सारा कुछ किया है, तो अब तुमको मरना होगा, तुम मरोगे, तुम इस पूरे क्राइम के, इस भयानक से क्राइम के तुम ही एक विक्टिम हो, तुम ही एक जड़ हो, तुमको अब मिटना होगा. मेरी नज़र तुम पे शुरू से ही थी. And he ordered a new stake to be made ready for the execution. As the servant sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on that stake. He appealed to the king's common sense. The king's too worried about it. Stake, a post, means a pole in which the victim will be hanged. Execution, an official killing of someone, means the whole process, सारा का सारा प्रोसेस जिससे मृत्यु से लेकर पूरे उसके फांसी के फंदे से लेकर मृत्यु तक पूरा जो काम करता है. Impaling, to push a stake through something. जब किसी व्यक्ति को खड़ा किया जाएगा तो इस स्टेक को आगे बढ़ाया जाएगा जिससे वो स्टेक के अंदर फिट हो सके और उसको फांसी दी जा सके. तो यही सारा काम हो रहा था. राजा ने ऑर्डर दिया कि एक नया स्टेक बनाया जाए, एक पोस्ट बनाया जाए, खंबा बनाया जाए, जिससे सारे के सारा उस एग्जीक्यूशन के लिए सब लोग तैयार हो गए. एज अ सर्वेंट शार्पन द स्टेक, जैसे ही स्टेक को, पोल को, पोस्ट को शार्प किया जा रहा था, तीखा बनाया जा रहा था और इसको तैयार किया जा रहा था क्रिमिनल के लिए लगाने के लिए, ऐसा लग रहा था मिनिस्टर को दिमाग में आया कि ये एक उस अमीर आदमी के लिए फिट नहीं बैठेगा क्योंकि वो अमीर आदमी बहुत ज़्यादा ही पतला था और ये स्टेक उसके लिए फिट नहीं बैठता है. उसने अपील किया राजा से, एक अच्छा सा सेंस लगाया और उसने कहा राजा ये स्टेक उसके लिए फिट नहीं बैठ रहा है. अब राजा को इस चीज़ की चिंता. That's it for today. Now we will make another video. You have to see that. And before seeing this, please like and please subscribe my channel. Don't forget the bell icon to get the new notification. I'm thinking that you are learning and you are well achieving the knowledge through my videos. Thank you. Thank you.